ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਣੀ, ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। पर ये कहानी इत्थों ही शुरू होने जा रही है और उस कहानी दे मतलब चेंज हो रही है ये कहानी, और ये कहानी ख़त्म नहीं होएगी, उत्थों ही शुरू होएगी। और इस कहानी दे राजा ते रानी दोनों आज साडे नाल ने और उन्हां दे नाल असीं होर भी गल्लां बातां करनियां ने। सो सब तो पहलां तुहाडी मुलाकात करवाउने आ जी इस तरह की जोड़ी आज साडे विचकार पहुंची हुई है जिन्हां ने बहुत ही थोड़े समय दे विच बॉलीवुड ते साडे सारियां दे विच एक गूढ़ा राबता कायम कीता है। जी हाँ, वर्सटाइल एंड डैशिंग एक्टर सुशांत सिंह राजपूत साडे विचकार पहुंचे ने और वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रैस कृति सेनन साडे विचकार ने। सो सब तो पहला असीं तुहानूं दोनां नूं बहुत-बहुत जी आयां नूं आखदे हां अजीत वैब टीवी ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो कृति, शुरुआत करदे हां तमिल मूवीज़ तो तुसीं बॉलीवुड वल आए। तेलुगु तमिल है ना, और नाल दी नाल तुसी जे आपां गल करिए तां फर्स्ट मूवी हीरोपंथी लई तुहानूं फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलिया बॉलीवुड दे विच, और दिल वाले की आपने, फिर उसके बाद आप अब राबता के जरिए आए हैं। और कैसी फीलिंग है इस मूवी को लेकर? बहुत अच्छी फीलिंग है। आई थिंक ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जिस दिन से मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी थी, इस पिक्चर की कहानी सुनी थी, उस दिन से मैंने जितनी बार वो स्क्रिप्ट पढ़ी है वो मेरा जो स्क्रिप्ट से राबता था वो और गहरा होता गया। और बहुत प्यारी कहानी है, बहुत साथ में इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग है। आपको दो अलग अलग दुनिया में लेके जाती है और बहुत अच्छे से उन दो दुनिया जो दो वर्ल्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है जी। तो लव स्टोरी है एंड होपफुली लोगों को पसंद आएगी जी। सुशांत, इस मूवी का हमने ट्रेलर देखा है और बहुत पसंद किया जा रहा है, और आप जैसे मैंने ट्रेलर देखा उसमें पता चल रहा है कि जो मूवी है उसके 2 शेड्स हैं, एक ओल्ड एंड एक न्यू, है ना। फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसा मतलब कॉन्सेप्ट है, कैसी स्टोरी है? ये बेसिकली उतना ज़्यादा रीइनकार्नेशन को लेके या पिछला जन्म अगला जन्म ये हम नहीं बताना चाह रहे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये इमोशन होता है प्यार का किसी के साथ भी, वो टाइम की वजह से ख़त्म नहीं होता। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम वो बना हुआ रहता है और वो राब्ता बना हुआ रहता है। इसीलिए 2 जन्म है, 2 बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा कि आजकल जो हम बहुत बातें करते हैं सिर्फ हेटरेट की करते हैं। आप न्यूज़ देखें, आप अखबार पढ़ें तो सिर्फ तो प्यार की आजकल बहुत कमी है। और जनरली अगर कोई फिल्म जो है अच्छे से लिखी हुई हो और आपको बताती है कि प्यार जो अगर सच में होता है तो फिर बरकरार रहता है, टाइम चाहे बीत जाए। तो आजकल ये फिल्म की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कृति, हमने ट्रेलर देखा तो उसमें आपके 2 कैरेक्टर नजर आ रहे हैं। सो एक ही मूवी में 2 कैरेक्टर कितने कुछ टफ है, मुश्किल है? टफ तो नहीं कहूँगी मैं। आई थिंक एक्साइटिंग था मेरे लिए बहुत। पहली बार मुझे 2 ऐसे कैरेक्टर्स एक ही फिल्म में प्ले करने का मौका मिल रहा था जो एक दूसरे से तो अलग थे ही, बट अपने में ही बहुत लेयर्ड थे, बहुत ऐसे सिंपल कैरेक्टर्स नहीं थे, उनकी अपनी एक कहानी थी। सो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया दोनों प्ले करने में। एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास 2 महीने का गैप था दोनों वर्ल्ड्स जो हैं उनकी शूटिंग करने में। तो वी कुड गेट आउट ऑफ वन एंड गेट इनटू द अदर। एंड दोनों काफ़ी अलग थे। जो कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर है वो काफ़ी ऑफ कोर्स आजकल जिस तरह से हम बात करते हैं, और वी एक्चुअली केप्ट अ लिटिल नॉर्थ फ्लेवर जिस तरह से, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है आज की दुनिया का वो अमृतसर से है और मैं हालांकि बुदापेस्ट में रहती हूँ, बट आप समझ लीजिए कि एक दिल्ली की लड़की जो 5-6 साल से बुदापेस्ट में रह रही है और चॉकलेट शॉप चलाती है, चॉकलेट्स बनाती है, और उसे बहुत बुरे सपने आते हैं। उनके माँ बाप जो हैं वो बहुत छोटी थी जब कार एक्सीडेंट में मर गए, तो अकेली रही हैं, इंडिपेंडेंट है, थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी क्वर्की है, थोड़ी अब्रप्ट है, कभी कभी डिसाइड नहीं कर पाती है चीज़ें, लेकिन बहुत इंड्योरिंग है, बहुत प्यारा कैरेक्टर है। और जो पुराने ज़माने का कैरेक्टर है वो बहुत फियर्स है, किसी से नहीं डरती है, बहुत इम्पल्सिव है और अपने जो अपना लैंड जो है उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वो बहुत फियर्स कैरेक्टर है और मुझसे बहुत अलग है। तो बहुत मज़ा आया दोनों प्ले करने में। मतलब कृति वैसे भी बहुत प्यारी है और
फिल्म में भी ऐसा रोल निभा रही है ना, जी। 2 कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जी। सो सुशांत, आपने हमेशा ही डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, चाहे हम बात करें काय पोची की और देसी शुद्ध रोमांस की बात करें और MS धोनी की करें, और आपने एक और किया था ब्योमकेश बख्शी। डिटेक्टिव, है ना, वो जी। बहुत पसंद किया गया था। जी। और इस मूवी में आप कैसा कैरेक्टर निभा रहे हो? तो ऐसे ही जैसे सारे कैरेक्टर्स जो आप कह रही हैं वो एक दूसरे से shades। बहुत अलग है, तो इसमें भी ऐसा था कि एक ही फिल्म में 2 कैरेक्टर्स करने थे जो इन सब से तो अलग थे, आपस में भी बहुत अलग थे। जनरली एज एन ऑडियंस जब आप एक फिल्म देखने जाते हैं तो एज अ फिल्म मेकर, एज एन एक्टर, हम लोग एक भ्रम बनाते हैं कि मैं ये कैरेक्टर हूँ। लेकिन जब एक ही फिल्म में आप एक एक्टर को 2 कैरेक्टर्स करते हुए देखते हैं तो चांसेस होता है कि आप वो भ्रम टूट जाए कि क्योंकि अभी तो आपको मैंने यकीन दिलाया था कि मैं कोई और हूँ, फिर आप दूसरा। तो इसमें थोड़ा सा एज एन एक्टर आप थोड़ा मेहनत करते हैं कि आप हर चीज़ को लेके, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो या आवाज़ हो, हर चीज़ इतनी अलग हो एक दूसरे से कि आपको ज़रा भी ना लगे कि अरे ये तो वही एक्टर है। तो हमने वही किया और काफ़ी बिल्कुल एक दूसरे से अलग कैरेक्टर्स जो कि स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ था। कितना कुछ चैलेंजिंग होता है? चैलेंजिंग यही है कि 1-2 घंटे में जनरली एज एन एक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि आपको मैं बताऊं कि मैं धोनी हूँ। लेकिन अगर मैं शुरू से ही वो भ्रम पैदा कर देता हूँ तो आप 5 से 6 मिनट में आप विश्वास करने लगते हो, क्योंकि आप तो खुद ही जानते हो मैं धोनी नहीं हूँ, लेकिन आपने टिकट खरीद के आया कि आप पहले से ही मेरे साथ हो। लेकिन एक बार जब वो भ्रम शुरू हो जाता है तो फिर समझिए 30 मिनट के बाद मैं एक और कैरेक्टर करता हुआ दिखूं तो फिर आपका वो थोड़ा सा भ्रम टूटने की मतलब पॉसिबिलिटी होती है, अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो। लेकिन अगर चूक नहीं हुई तो फिर आपको बहुत मजा आता है, एज एन एक्टर भी बहुत मजा आता है और एज एन ऑडियंस भी बहुत मजा आएगा। तो यही है इस फिल्म में जी। एकदम ही अलग अलग से, जब पुराने ज़माने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि राजा रानी दिखा रहे, बहुत ही अलग लोग हैं और आपको लगेगा कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गए। और शक्लें जानी पहचानी है लेकिन हरकतें बिल्कुल अलग है और लुक भी एकदम अलग है। हाँ, और बस एक ही चीज़ कॉमन है कि ये जो दोनों के बीच में जो ये इमोशन है वो पहले भी है और इस समय भी है, लेकिन अलग है, लेकिन फिर भी है, तो राब्ता बरकरार है। बिल्कुल। सो कृति, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं, है ना, दिनेश जी, उन्होंने काफ़ी मूवीज जो है प्रोड्यूस की थी पहले और काफ़ी हिट गई। अगर कॉकटेल की हम बात करें, लव आजकल की करें, और भी बहुत सारी मूवीज है। फर्स्ट टाइम ये मूवी राब्ता वो डायरेक्ट कर रहे हैं, कैसा रहा उनके साथ तालमेल? मुझे एक्चुअली उन्होंने जिस तरह से स्टोरी नरेट की थी, उन्होंने खुद नरेट की थी बिना किसी पेपर के, पूरे डायलॉग्स के साथ। तो उन्होंने जिस तरह से मुझे नरेट की थी, मेरे सामने उनका ही विजन था जो मुझे पसंद आया था। तो मुझे उससे ही लगा था कि मुझे ये पिक्चर करनी है। और मुझे सच बताऊं तो कहीं पे भी नहीं लगा कि वो पहली बार डायरेक्ट कर रहे हैं या ये उनका पहली दफ़ा है कि वो खुद एक कहानी बता रहे हैं। हर एक डिटेल पे वो बहुत ध्यान देते हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो इमोशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी सब फ्रेम कैसा लग रहा है, लोग कैसे दिख रहे हैं, वो पहले खत्म हो जाता है और उसके बाद खाली ऑडियंस कनेक्टिविटी जो हाँ जी है। और वो उन डायरेक्टर्स में से हैं जो शुरू में ना आपको एकदम खुला छोड़ देते हैं कि अच्छा ये सीन है तो करो, और फिर हम करते थे और उनको कुछ अच्छा लगता था या कुछ ऐड करना होता था तो वो बताते थे। और कभी कभी एक पूरा अच्छे से सीन एक तरह से हमने कर लिया और फिर वो आते थे और बोलते थे ये बहुत अच्छा हुआ है, अपना कुछ अलग करते हैं। तो आई थिंक वो जो मतलब एक्सपेरिमेंट करने की जो चाह है, और एक सीन को हम कई बार एक ही तरीके से देखते हैं और कभी कभी उसको अगर एकदम अलग तरीके से किया जाए जो एक्सपेक्टेड नहीं है तो वो और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आई थिंक हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ था कि जिस तरह से पेपर में था वो तो अच्छा ही था, पर जब सीन किया तो वो और अच्छा लगने लगा। सो आई थिंक ही इज डन अ फैब जॉब। जी। सो सुशांत, आपने जैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाए हैं, है ना, और हम इस मूवी की अगर बात करें तो 2 शेड्स में आप भी नजर आ रहे हो ट्रेलर में, है ना, तो हमने फर्स्ट टाइम आपको फाइट सीन्स करते देखा है। जी। तो कैसा मतलब लगा बाकी डिफरेंट और फाइट सीन्स कैसे करने, मतलब आपको कितने को मुश्किल लगे कि मैं तो फर्स्ट टाइम इस रोल में आ रहा हूँ? मुश्किल नहीं थी, लेकिन बहुत मज़ेदार बात ये थी जैसे जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि जब दूसरा कैरेक्टर मैं आपको दिखाने वाला हो तो मैं बहुत ही अच्छे से ये मेक श्योर करना चाहिए कि कहीं से भी आपको ऐसा ना लगे कि ये पुराना है। जो मेरा पिछला कैरेक्टर है उसको लोगों ने देखा नहीं है
हाँ। लेकिन उसको उसके बारे में जानते हैं क्योंकि वो इतना अच्छा फाइटर है। ये कहानी आपको पता चलती है मेरे आने से पहले। बिल्कुल। फिर आप मुझे एकदम दूसरे गेटअप में देखते हैं, और अब मेरे पास कुछ सेकंड्स हैं या कुछ मिनट है जब मैं फाइट करूंगा, और मैं वो भ्रम पैदा करूंगा कि आपने जो सोचा था वो सही सोचा था मेरे बारे में। सोचा था। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी कि उसको उस तरीके से किया जाए ताकि वो एकदम से आपको विश्वास हो जाए कि ये दूसरा इंसान है। तो हम लोग को पता था कि कितना इम्पोर्टेंट है। हम बैंकॉक गए और वहाँ पे बड़े सारे हफ्ते रहे और ट्रेनिंग करी, और बड़ी सारी चोटें भी लगी, लेकिन औरों को भी लगी। तभी इम्प्रेस भी बहुत है कि सुशांत मतलब फाइट सीन में नजर आ रहा है। एक्चुअली आप पहली बार इसको देख रहे हो फाइट करते हुए, लेकिन ही इज वेरी गुड एट इट। मतलब ये बहुत हाँ, जैसे मैं पहले भी ट्रेन कर चुके हैं। टीवी पहले करता था, टीवी के पहले मैं थिएटर करता था। तो जब मैं थिएटर कर रहा था तो मैं कंगफू भी सीखता था जी। तो वो थोड़ा बहुत वो किसी को पता नहीं है। इसीलिए जब हम बैंकॉक गए थे और जब वो कोरियोग्राफी की गई कि इस तरीके से हम शूट करेंगे, वो मैंने कुछ दिन में ही कर लिया क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग थी पहले। तो उन्होंने लगा कि यार ये तो बड़ी जल्दी हो गया, तो अब फिर से और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं और अच्छा करते हैं। तो 2-3 बार अपग्रेड किया गया कोरियोग्राफी। और अब जब देखेंगे ये फिल्म तो आपको दिखेगा कि पानी के अंदर ये शूट किया गया है जी। 2 तलवारों के साथ। आप दोनों भी इकट्ठे पहली बार ये मूवी कर रहे हो, कैसी केमिस्ट्री रही आप दोनों की? जैसी आपको दिख रही है। आई थिंक केमिस्ट्री एक चीज़ है जिसपे हमने कभी काम नहीं करा। आई थिंक जब मैं पहली बार दिनेश के ऑफिस, दीनू के ऑफिस गई थी, तो एक सीन था जो हमें करना था और हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, कभी हमने बात नहीं करी थी। तो वो सीन करते करते दीनू को लगा कि कुछ तो केमिस्ट्री है इनके बीच में जो बहुत अच्छी लग रही है, और एक कुछ स्पार्क है जो पता नहीं क्या है पर अच्छा लग रहा है। तो विच वाज वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने बोला कि चलो ये पिक्चर बनाते हैं। तो आई थिंक दैट्स समथिंग जो हमने कभी काम नहीं करा। आई थिंक कभी कभी मैं आई वाज टेलिंग हिम कि ये अकेला है फ्रेम में और मैं अकेली हूँ फ्रेम में, तब भी आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री, काफी केमिस्ट्री दिखेगी, नजर आई। सो आई थिंक क्या सो जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि 9 जून को आपकी मूवी आ रही है? यही बोलना चाहेंगे कि जैसे मैंने बोला कि आजकल लोग प्यार के बारे में कम बात करते हैं, और तो ये फिल्म प्यार के बारे में, चाहे आपका किसी से भी रब्ता हो उसके बारे में, उस चीज़ को पंक्चुएट करती है कि ये बरकरार रहता है। और हमने भी बड़े प्यार से और बड़े दिल से इस फिल्म को बनाया। मतलब दिल से काम किया जाता है, शिद्दत से काम की जाती है और दिल तक पहुंच जाती है। तो आप आइए प्लीज़ 9 जून या उसके बाद कभी भी, और पिक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुकृति, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे लव स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर लव स्टोरीज़ में और भी एंगल्स हों, जैसे आपको एक्शन देखने को मिले, आपको कॉमेडी देखने को मिले, और सबसे बढ़िया 2 अलग वर्ल्ड्स, तो एक तरह से 2 पिक्चरें एक में मिले, तो आई थिंक इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। तो आप पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं, प्लीज़ जाइए 9 जून। और उसके बाद कभी भी, पास में थिएटर है, दूर थिएटर है, कहीं भी, आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगी। सो आप यहाँ पर आए, हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष आपकी मूवी के लिए। सो थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू। सो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन के साथ। जैसे उन्होंने बताया कि ये मूवी प्यार के ऊपर है और 2 शेड्स आपको देखने को मिलेंगे, न्यू और ओल्ड, और पसंद करेंगे आप इस मूवी को। और इसी उम्मीद के साथ आज की इंटरव्यू यहाँ ही ख़त्म करते हैं। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें अजीत वेब टीवी।